चटर मटर खस्ते और समोसे को पीछे छोड़कर पिज्जा ने लोगों को अपना दीवाना इस कदर बना लिया है कि हर जगह पे पिज्जा के स्टॉल दिखाई देते हैं। और लोग दीवाने हो भी क्यों न जाएं, क्योंकि सॉफ्ट होने के साथ ही साथ स्वादिष्ट जो होता है, बच्चों से लेकर बूढ़े क्या जवान सभी के मुंह से यही शब्द सुनने को मिलता है कि बस भैया मुझे तो पिज्जा खाना है, चाहे जो हो जाए। बस तो इसकी दीवानगी इस कदर है कि लोग रोटी कम पिज्जा ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो लोकल लेवल पर इसे रेस्टोरेंट वगैरह में बनाया जाता है, पर बड़े लेवल पर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। वैसे दोस्तों, पिज्जा का फैक्ट्री प्रोसेस जानने से पहले आप ये जान लें कि पिज्जा को कई तरीके से और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसमें मैदा, आलू और दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसी के साथ ही इसमें कई तरह के फ्लेवर को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसका फैक्ट्री प्रोसेस। सबसे पहले पिज्जा बनाने के लिए मैदे के आटे को लिया जाता है और फिर वर्कर्स की हेल्प से इसे इस मशीन में डाला जाता है, जिसमें इस आटे को गूंथा जाएगा, और इसी के साथ ही इस आटे में खमीर, नमक, चीनी और तेल की थोड़ी मात्रा को डाला जाता है। यानी कि आटे की मात्रा के अकॉर्डिंग इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अभी तक खमीर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि खमीर आटे को फुलाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, जिससे पिज्जा फूले और बढ़िया एकदम मोटा मोटा स्पंजी हो सके। अब आपको बता दें कि इसमें तेल से आटे को गूंथा जाता है, यस, पानी से नहीं। इसके लिए मशीन की हेल्प से इस आटे को गूंथा जाता है। अरे भैया, इतना सारा आटा कौन हाथ से गूंथेगा यार। अब देखिए, गूंथने के इस प्रोसेस में करीबन आधे घंटे का वक्त लगता है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसे एक तरह की मशीन के कंटेनर में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर ये मशीन आगे इस आटे को प्रोसेस करेगी। इस मशीन में डालने पर यह मशीन इस आटे को लंबी लंबी लोई के रूप में कन्वर्ट करती जाती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ाती जाती है। इसके बाद ये लंबी लोई आगे जाकर दूसरी तरह की मशीन की हेल्प से चौकोर शीट के रूप में बदल जाती है और आगे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ती जाती है, जिसे आप देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से ये तैयार हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ते हुए इस शीट पर मशीन की हेल्प से सूखे आटे को डाला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, ये सवाल तो आपके मन में भी फटाक से आ ही गया होगा, है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम है ना बताने के लिए। और क्या, हम आए क्यों हैं? चलिए आपको बता दें कि इस आटे को शीट पर इसलिए डाला जाता है जिससे आगे के प्रोसेस को करते वक्त ये आटा मशीन के टूल से चिपके ना और गीली शीट हल्की सूखी भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे टूल्स की मदद से आटे की इस शीट पर होल किया जाता है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये टूल्स इस शीट पर होल करते चले जाते हैं। लेकिन आखिरकार इस पर होल क्यों किया जाता है, ये भी सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, है ना? चलिए बता ही देते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि आटे की शीट में मौजूद एयर निकल जाए। अब आती है आगे की बारी इस आटे की शीट से पिज्जा के गोल आकार को काटने की। इसके लिए आगे की मशीन में लगे रोलर टूल्स की मदद से इस शीट से पिज्जा के आकार के टुकड़े काट लिए जाते हैं और ये निकलते जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। वहीं इस शीट का वेस्ट दूसरी तरफ से निकल जाता है और इसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इनका सफर ओवन की तरफ कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ता जाता है, जहां पर इनकी सेकाई की जाएगी, यानी कि इन्हें पकाया जाएगा और कुछ समय में ही ये काम कर लिया जाता है। और जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है। और अब बारी आती है इन पर सॉस को डालने की, और इसके लिए इन पर सॉस डालने वाली मशीन के द्वारा इन पर सॉस को डाल दिया जाता है। अब इसके बाद अब फैक्ट्री के दूसरी तरफ हम चलते हैं, जहां पर चीज को तैयार किया जाता है। भैया, चीज के बिना क्या चीज है पिज्जा, है ना? इसके लिए चीज के बड़े बड़े टुकड़ों को मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इन चीज के टुकड़ों को ब्रेक कर देती है। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर एक तरफ से पिज्जा आगे बढ़ता जाता है, वहीं दूसरी तरफ से चीज इन पर पड़ती जाती है। और इसके अलावा आगे बढ़ने पर दूसरे टूल्स की मदद से इन पर इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इस काम को कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन पिज्जा पर गीले आटे की परत को डालने की, और इस काम को वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है, यानी कि इस पिज्जा पर आटे की हल्की परत डाली जाती है। इसके बाद इस पर फिर से सॉस डालने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर इसे रख दिया जाता है और सॉस डालने वाले टूल्स की मदद से इस पर सॉस को डाला जाता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है।
अगले स्टेप में वेजिटेबल्स प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इन पिज्ज़ा पर प्याज और टमाटर के पीसेस को डाला जाता है और अब फिर से बारी आती है इन्हें सेकने की, और इसके लिए इन्हें फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से ओवन की तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर आग की हेल्प से इन्हें सेका जाता है। और जब ये काम पूरा हो जाता है ना, तो इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें हल्के तापमान पर रखा जाता है। वहीं यहाँ पर इन्हें करीबन 20 मिनट के लिए रखा जाता है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अब आपका पिज्ज़ा और क्या पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन अभी इसकी पैकिंग प्रोसेस तो बाकी है ना। इसके लिए इन पिज्ज़ा को पैकिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इनकी पैकिंग की जाएगी। उससे पहले कुछ बातें और जान लीजिए। आपको बता दें कि फैक्ट्री में पिज्ज़ा एक दो नहीं, हजारों की संख्या में बनाए जाते हैं और जैसे जैसे इन्हें कंप्लीट कर लिया जाता है, मार्केट में सेल करने के लिए इन्हें भेज दिया जाता है। इससे पिज्ज़ा खराब नहीं होते हैं और वेस्ट भी नहीं होते हैं। चलिए इनकी पैकिंग प्रोसेस देख लें। पैकिंग मशीन इन पिज्ज़ा को पैकिंग मशीन में लगे टूल्स की मदद से पॉलिथीन में रखती जाती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ाती जाती है। इसके बाद आगे एक टूल्स की मदद से, जिसमें पेपर के बॉक्स लगे होते हैं, उसमें वर्कर्स की हेल्प से पिज्ज़ा को पैक कर दिया जाता है। अब इस तरह हजारों पिज्ज़ा को पैकिंग मशीन जल्दी से जल्दी पैक करती जाती है, जिसे आप देख सकते हैं। अब इन बॉक्स को वर्कर्स की हेल्प से एक जगह पे स्टोर किया जाता है, जहां से इन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है और आप वहां से खरीद कर इनके स्वाद का मजा ले सकते हैं। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो ये पिज्ज़ा हाथों से बनाया जाता था, वहीं आज भी हाथों से ही बनाया जाता है। लेकिन जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो कई तरह की पिज्ज़ा बनाने वाली मशीनें आ गईं, जिससे पिज्ज़ा बनाया जाता है। और आपने तो इन मशीनों का कमाल देख ही लिया। वैसे आजकल खूब खाए जाने वाला पिज्ज़ा कितना आपके लिए अच्छा है और कितना खराब है, जरा ये भी तो जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके फायदे के बारे में बता देते हैं। आपको बता दें कि एक स्टडी में कहा गया है कि अगर पिज्ज़ा को फ्रेश सामग्री से तैयार किया जाए तो ये रूमेटीड गठिया से जुड़ी कुछ दिक्कतों को कम कर सकता है। वहीं अगर पनीर पिज्ज़ा है तो ये आपके लिए कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। पिज्ज़ा में मौजूद कई तरह के मिर्च, प्याज, मशरूम, ब्रोकली जैसी सब्जियां होती हैं, जिसमें हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। पर इससे जितने फायदे होते हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी है। दोस्तों, जिस पिज्ज़ा को आप चटकारे लेकर बड़े मज़े से खाते हैं ना, उसे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि मैदा हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पिज्ज़ा भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसमें विटामिन, फाइबर जैसे तत्वों की कमी होने की वजह से पिज्ज़ा खाने से वजन बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। स्वादिष्ट लगने वाले पिज्ज़ा का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी मात्रा में चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वैसे लगातार पिज्ज़ा का ज़्यादा सेवन करने से आपको हाइपरटेंशन की समस्या भी हो सकती है। वहीं आपके शरीर में सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। अब आपको बता दें आखिर में कि पिज्ज़ा बनाने के लिए इसमें चीज़, सॉस, मैदा आदि का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और मैदा, हाँ, ये तो हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा होता ही नहीं है। ऐसे में इसके ज़्यादा सेवन से आप एसिडिटी का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पिज्ज़ा बनाने का ये फैक्ट्री प्रोसेस कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरह के और भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।